नमस्कार। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दीपावली की साइंटिफिक वैदिक धर्म से ओतप्रोत हम उपाय बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके जीवन में प्रकाश आएगा। जब आपको अपने जीवन में प्रकाश चाहिए तो आपको दूसरे के जीवन में भी प्रकाश लाना पड़ेगा। तो कुछ शास्त्र में 7 बातें कही गई हैं, 7 जगह कही गई हैं जहां प्रकाश करने से उस जगह की जो अनसीन पावर है वो आपको आशीर्वाद देने लगती हैं। धर्म स्थान, कोई भी देवता का स्थान, कोई भी मंदिर जिसमें आपकी आस्था है वहाँ दीप का दान जरूर करना चाहिए दीपावली की रात को। कोई गुरु स्थान जहाँ आपके गुरु का वास होता है उस जगह दीपक का दान जरूर करना चाहिए। जब आप उस जगह को प्रकाशित करने लगते हैं तो वहाँ के जो अनसीन पावर हैं वो आपको आशीर्वाद देने लगती हैं, आपके जीवन में कृपा का अनुभव आने लगता है। पहले कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियाँ होती थी, वहाँ बहुत सारे देवताओं का वास होता है। दीपावली के दिन इन स्थानों पे आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, किसी भी एक स्थान पे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक स्थान नहीं है तो जो सार्वजनिक पानी का स्थल है, जल का स्तोत्र है, वहाँ आपको दीप का दान जरूर करना चाहिए। पीपल का बड़का पेड़, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सभी वृक्षों में पीपल मैं हूँ, यानी भगवान कहते हैं कि पीपल में मेरा वास है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ है पीपल। पीपल पे बहुत सारे देवताओं का वास होता है। आप उस दिन उस जगह पे जब प्रकाशमान करते हैं तो उन देवताओं को आशीर्वाद लेते हैं, उन देवताओं से आप उनकी कृपा मांगते हैं। चौराहा, दिवाली पे मीठा खा के चौराहे पे मत जाना। चौराहे पे पैर पड़ गया, इसका मतलब समझते हैं ना आप, कितनी सारी शक्तियां हैं वहाँ पर और आप उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। आप चौराहे पे जब दीपदान करते हैं तो वहाँ की जो अनवांटेड, जिनको आप अनवांटेड कहते हैं, जिनसे आप डरते हैं, वो आपके लिए मार्ग सुगम कर देती हैं, दुर्घटनाओं से टल जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमशान का रास्ता, जी हाँ, पुराने ज़माने में अंधेरा होता था बहुत, और ऐसे 7 स्थान कहे गए जहाँ आप प्रकाशमान करते हैं तो उस जगह को प्रकाश मिलता है, उस जगह के देवता आपको आशीर्वाद देने लगते हैं। शमशान के रास्ते पे प्रकाश करने से आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। कायदे में तो शमशान के अंदर ही प्रकाश देने का भी विधान है, लेकिन आम सामान्य लोग नहीं कर सकते। तो शमशान के बाहर या शमशान के रास्ते को प्रकाशित करने से बहुत सारी दैवीय ऊर्जाओं का हमें आशीर्वाद मिलने लगता है। गाय में बहुत सारे देवता वास करते हैं, तो गौशाला में कितने सारे देवता वास करते होंगे, ज़रा विचार कीजिए। तो गौशाला में दीपदान करना चाहिए, उससे उस जगह के जो देवता हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो लगभग ये 7 स्थान ऐसे हैं जिनको आप प्रकाशित करते हैं तो आपके जीवन में प्रकाश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक स्थान और है पड़ोसी। आपने संसार में खुद के यहाँ प्रकाश किया और अपने आसपास, अपने नियर बाय पड़ोस में अगर प्रकाशित नहीं किया तो नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी के यहाँ भी प्रकाशमान करना चाहिए, उसके यहाँ भी दीपदान करना चाहिए। दीपावली के त्यौहार की जो शुरुआत है वो सबसे पहले धनतेरस से होती है। वो एक्चुअल में धन क्या है, वो धन स्वास्थ्य पहला धन है। शास्त्र स्वास्थ्य को पहला धन मानता है। भगवान धन्वंतरी का दिन है, धनतेरस धन्वंतरी का दिन है। भगवान धन्वंतरी उस दिन अवतरण हुए हैं हाथ में अमृत कलश लेकर के। आपके घर में जो भी धातु का पात्र हो, मिट्टी का पात्र हो, उसमें गंगा जल भर के या पानी भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे, या कोई भी नदी का, पवित्र नदी का जल भर दें, या कोई भी जल भर करके उसमें आह्वान करें, भगवान धन्वंतरी की 11 माला करें और 11 माला करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें और सभी लोग ग्रहण कर लें, तो आपके आरोग्य का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। आपका आरोग्य धन बढ़ने लगता है, और धन हो जाए आरोग्य ना हो तो आपका धन नष्ट होना तय है। सबसे बड़ा धन आरोग्य ही है।
तो उस आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी को धनतेरस पे प्रसन्न करें और अमृत कलश का आह्वान करके अपने घर को आरोग्य प्रदान करें। चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, भगवान यम का दिन है। उस दिन यम को दीपदान किया जाता है। उस दिन पितरों से भी कनेक्टेड है, पितरों को भी दीपदान देने की प्रथा है जो लोग भूल गए हैं। चतुर्दशी को 14 दीपक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम दिशा में 14 दीपक अपने पितरों के नाम के रखने से आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है अपने पितरों का। क्योंकि दीपावली बड़े देवताओं की पूजा होती है और उससे पहले, ठीक पहले यम चतुर्दशी आती है। तो यानी कि जो हमारे पितृ हैं, आप उनको अगर आप दीपदान करते हैं तो उनको कृपा प्राप्त होती है। या जो कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इधर उधर आसमान में भटक रही हैं, आप उनके लिए दीपदान करते हैं पितरों को पितृ समझ करके, क्योंकि पितृ में किसी के पितृ तो हैं ही ना। आप उनको दीपदान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जीवन में जो बाधाएं हैं वो खत्म होने लगती हैं। मैं देखता हूँ हर साल लोग नए लक्ष्मी गणेश लेकर के आते हैं, लेकिन कोई अपना व्यापार नहीं बदलता, ना ही अपने बच्चे बदलते, ना ही अपना घर बदलते, और ना ही अपने घर के सोने के सिक्के बदलते, ना ही अपने खाने पीने के बर्तन बदलते, लेकिन लक्ष्मी गणेश बदलने हैं। आप क्या ये चाहते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी अस्थिर हो जाए? लेकिन आप करते तो यही हैं, हर साल लक्ष्मी को बदल देते हैं, गणेश को बदल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप कोई भी धातु के देवता बनाइए, उनकी पूरा साल उपासना कीजिए। आपको दीपावली पे लगना है तो आप उनको नया कर लीजिए, साफ कर लीजिए, या धातु की पॉलिश करवा लीजिए उनके ऊपर। लेकिन जब आप उनकी पूरे साल उपासना करते हैं और उनको ऊर्जा देते हैं तो आप उनको प्रवाह कर देते हैं और नए ले आते हैं। ये आप क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा अनलॉजिकल है। मैंने पाया हजारों लोग जो भी ये करते हैं वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता ना पाने की शिकायत करते हैं। जिन लोगों के घर में हर साल लक्ष्मी गणेश बदले जाते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी अस्थिर हो जाती है और उनके यहाँ सफलता का जो परसेंटेज है वो घटने लगता है। हमेशा ही कहेंगे हम बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिली। कैसे मिलेगी? आप कोई चीज़ एक साल पूजा करते हो, उसके बाद उसे ख़त्म कर देते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, विचार कीजिए आप क्या करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा। लक्ष्मी प्राप्ति के सुगम साधन क्या है? जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुई थी तो उनके साथ 14 रत्न भी उत्पन्न हुए थे। उन 14 रत्नों को सहोदर कहा जाता है, यानी कि उनके सिबलिंग्स, यानी कि उनके भाई बहन जो उनके साथ उत्पन्न हुए। अगर उनमें से कुछ चीज़ें हम अपने पूजा घर में साथ रख लेते हैं तो लक्ष्मी आगमन की जो वो है प्राप्ति की जो रास्ते हैं वो सुगम होने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आता है पारिजात, हार श्रृंगार का पौधा, हार श्रृंगार के फूल, हार श्रृंगार का वृक्ष अगर आप पूजा स्थल में रखते हैं, आप हार श्रृंगार के फूलों से माँ का सजावट करते हैं, पूजा स्थल का सजावट करते हैं, घर का सजावट करते हैं, तो लक्ष्मी के साधन सुलभ होने लगते हैं। माँ के साथ शंख की उत्पत्ति हुई, शंख से माँ का अभिषेक करते हैं, शंख पूजा घर में रखते हैं, शंख बजाते हैं तो लक्ष्मी साधन सुलभ हो जाता है, नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। चंद्रमा की उत्पन्न उसी दिन हुई माँ के साथ, माँ का सहोदर है वो। तो जब आप चांदी का चंद्रमा बना करके या चंद्रमा का प्रतीक मोती है, सच्चा मोती, जब आप पूजा घर में रखते हैं तो आपके घर में, और चंद्रमा वैसे भी रस का कारक है, सभी रसों का कारक है और शांति का कारक है। जब आप पूजा घर में चंद्रमा की उपासना करते हैं, चंद्रमा को साथ रखते हैं तो लक्ष्मी का मार्ग आपको सुगम होने लगता है। आप सभी लोग दीपावली सजाते हैं माँ के साथ घोड़े और ऐरावत हाथी का भी उदय हुआ। जब आप यहाँ पर पूजा घर में सजाते समय घोड़े और हाथी भी रखते हैं तो ये शगुन होता है, यानी कि आप माँ लक्ष्मी के जो आसपास का जो वातावरण जो उनके साथ उत्पन्न हुए उन लोगों को भी निमंत्रण देते हैं। तो माँ लक्ष्मी के साथ जब उनको भी निमंत्रण देते हैं तो माँ लक्ष्मी के आने का जो माध्यम है वो बड़ा ही सुगम हो जाता है। ये कुछ बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो वैदिक शास्त्र से मैं लेकर के आया हूँ।
नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और रेमेडीज़ आपको देने का प्रयास करूँगा। छोटी छोटी रेमेडीज़ कीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। आप सारी रेमेडीज साइंटिफिक शास्त्र से उठा करके ली गई हैं। आप इनको कीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।